हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बेसिक के बारे में, कुछ जानकारी के बारे में। बेसिक जानकारी कुछ इस प्रकार से है। देखिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे हम लोग द्विघात समीकरण के सूत्र पढ़ लिए थे और उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बेसिक जानकारियाँ, जो कि क्या जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं इससे और क्या क्या होती है इसमें, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करें दोस्त, तो ध्यान समझिएगा। रैखिक बहुपद, देखिए हम लोग ने इसको 3 टर्म में बांटते हैं। पहला होता है रैखिक, ठीक है ना। पहला होता है, सुना नहीं दे रहा होगा बढ़िया से। पहला होता है रैखिक बहुपद, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि एक तो घात एक वाला बहुपद। इसमें देखिए स्क्वायर वगैरह नहीं है, स्क्वायर नहीं है, चाहे क्यूब वगैरह नहीं है, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। अब दूसरा का बात करें, दूसरा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, जिसमें क्या हो, जिसमें द्विघात हो। कल भी बात किए थे हम लोग, जिसका x के पावर क्या हो, x के पावर 2 हो, उसको क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। अगर x के पावर 3 रहेगा तो क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, जिसका पावर क्या है? 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब आते हैं त्रिघात में। त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसका घात क्या हो? 3 हो। कुछ इस प्रकार से y का मान कितना है, और y के स्क्वायर, y के पावर के कितना है? 3 है। y के पावर कितना है? 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, त्रिघात हो जाएगा। अब आइए, यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी बहुपद को हम शून्य के, यदि किसी बहुपद को हम शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हम, मतलब हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसका तुल्य किसको करते हैं? यहाँ पे बोल रहा है कि बहुपद को हम शून्य के तुल्य कर देते हैं, ठीक है ना। शून्य के तुल्य करते हैं, मतलब शून्य से क्या करते हैं? इसको, बहुपद को तुल्य करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। और यहाँ पे जब हम द्विघात बहुपद को हम शून्य से तुल्य करते हैं तो क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। और त्रिघात में सेम ही है, त्रिघात समीकरण, ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं हम लोग? शून्य से क्या करते हैं? तुल्य कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है? त्रिघात समीकरण मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है। अब देखिए, द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात क्या हो? 2 हो, वह समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर समझिएगा, एक ऐसी समीकरण, ठीक है, एक ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात कितना हो? 2 हो, वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। एक ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात क्या हो? 2 हो, वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। साफ समझिए, साफ अपने शब्द में, तो वह द्विघात मतलब वह समीकरण, ठीक है ना, वह समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। आगे समझ में, वह समीकरण जिसकी घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। यहाँ तक समझ गए। कुछ इस प्रकार लिखते हैं हम लोग। इसको हम लोग पढ़ भी लिए थे कल। इस समीकरण लिखने का सूत्र था ही कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे क्या होना चाहिए? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ समझे। यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो क्या हो जाएगा? वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण, ठीक है। अगर x पावर 3 रहेगा तो त्रिघात बोल देंगे। अब यहाँ पे देखिए, x² प्लस 100x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। ये क्या है? द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे अगला बेसिक जो है, यहाँ पे बोला है कि द्विघात समीकरण कितने भागों में हल करते हैं हम लोग, कितने तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम देखिए, एक गुणनखंड रूप से हल करते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। हल हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कितना? एक कर सकते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से, और दूसरा कर सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इसमें क्या किया जाता है ना? वर्ग किया जाता है, ठीक है ना। आप आगे पढ़िएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे सब। अब देखिए दोस्त, अब देखना है कि द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र कल ही बताए थे, द्विघात सूत्र द्वारा बताया था ना आपको, कल ही बताया गया था, मतलब अगर आप लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था कि द्विघात सूत्र क्या होता है? x माइनस बी प्लस, ठीक है ना, x माइनस बी प्लस माइनस, अब रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ऐसा था, बटा में क्या था 2a, ठीक है ना। ये हो गया द्विघात सूत्र, ठीक है। इसको से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए अगला जो है द्विघात समीकरण, इसको मूल की प्रकृति पता लगाना होता है कि मूल की प्रकृति क्या है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा में यहाँ पे बोला गया है आपको कि दैनिक जीवन की द्विघात समीकरण से संबंधित समस्याओं को हल करना है। देखिए कोई किसी व्यक्ति के जीवन की घटना जो होती है ना, उसको संबंधित हम लोग किससे करते हैं, समीकरण के रूप में भी प्राप्त करते हैं। हम लोग उदाहरण जब पढ़ेंगे ना 1 और 2, तो उसमें पता चल जाएगा हम लोग को कि क्या चीज हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला वीडियो में हम लोग इसको चर्चा करेंगे उदाहरण के बारे में। तो आप लोग बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।